हेलो भाई, वेलकम बैक। कोनिक सेक्शन थोड़ा लंबा चल रहा है क्योंकि अगर ये चैप्टर हो गया इसके बाद सारा आसान है। कोनिक सेक्शन थोड़ा लंबा लंबा इसीलिए ले रहा हूँ मैं। इसमें एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, ये जो क्वेश्चन है, अ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कोनिक हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 12 मेड द कोनिक इज 4 पॉइंट हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस आर R1 R2 R3 एंड R4 देन प्रूव दैट दिस। इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो क्या होनी चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, ये पुराने लेक्चर में हमने ये सर्कल की इक्वेशन निकाल रखी है। इस सर्कल की इक्वेशन में इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है और ये कोई पॉइंट है सर्कल पे, उसके लिए थीटा है। अगर मैं यहाँ ले लूँ, कोनिक का इक्वेशन ले लूँ, लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगा, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन x मान लेता हूँ। अब क्या बोल रहा है, देखो, अ सर्कल पासिंग थ्रू अ फोकस ऑफ द कोनिक हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 12 मिनट द 4 पॉइंट हुज डिस्टेंस। ये मतलब ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं, इसका बस ये सर्कल का मतलब, सर्कल से ये मतलब है, जो अगर मैं सर्कल बनाऊँ, जो कोनिक का फोकस होगा वो वो इस सर्कल पे होगा, और जहाँ फोकस होगा उससे मतलब एक लाइन जाती है जिसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। अगर ये सेंटर है इस सर्कल का C, तो ये लाइन मिला देंगे उससे, किससे, फोकस से। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा अगर एंगल कहलाता है इसको। और ये हमारा कैपिटल R हो जाएगा, और कैपिटल R ही हमारा क्या, इसका रेडियस है। यहाँ पे R इक्वल टू R भी हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि अगर ऊपर वाले से हम इसको थोड़ा वो करें, क्या बोलते हैं, कंपेयर करें, तो R इक्वल टू क्या हो गया, ये। कोन बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का कोन बनेगा, क्योंकि 4 पॉइंटों पर कट करता है, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इस C का अल्फा और इस R का मतलब है। इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ रखूँगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, R स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कैपिटल R कॉस थीटा माइनस अल्फा इजिकल टू, इसको एक कल टू बोल के R स्क्वायर बोल दूँ, क्योंकि R इक्वल टू R यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगी, उधर चले जाएगा, तो 2 स्मॉल r कैपिटल R कॉस थीटा माइनस अल्फा। R से R कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन है, इससे सारा प्रूव होना है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इक्वेशन y हो जाएगी। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको थोड़ा और सही करने के लिए R इक्वल टू 2R को क्या बोल दूँ, D बोल दूंगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा। बस ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन y और इक्वेशन x, इन दोनों को सॉल्व करके मैं ये वैल्यू लाने वाला हूँ। सबसे पहले कॉस थीटा में से हम थीटा गायब करने की सोचेंगे। तो थीटा गायब करने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो, तो कॉस एक्स प्लस वाई, एक ही फॉर्मूला याद करना, या तो प्लस का करना है या माइनस का करना। तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अभी हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ वाई में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डी कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। इसको इक्वेशन जेड बोल दिया। ठीक है, अब इक्वेशन एक्स से देखो, तो मैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा इक्वल टू, ये 1 उधर से जाएगा तो L अपॉन R माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर दूँ, L माइनस R, अगर इसका एलसीएम लूंगा तो L माइनस R अपॉन R होगा, तो अगर इंटू ई हो जाएगा तो L माइनस R अपॉन ई आर। ठीक है, यहाँ से क्या है, कॉस की वैल्यू आ गई, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू सिंपल है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू को कहाँ रख दूंगा मैं, इक्वेशन जेड में रख दूंगा। तो इक्वेशन जेड में जैसे रखूंगा, देखो, तो ये बन जाएगा इस टाइप से, आसान है। ये कॉस थीटा की वैल्यू है और ये साइन थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया, सबसे पहले ई आर को उधर भेजा, ई आर स्क्वायर हो गया, फिर उसका डी को अंदर ले गए, और उसी टर्म के बाद अगले टर्म में इसको इस साइड को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको यह रहने दिया, लेकिन डी इसके हाथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो क्या बन जाएगा, ई आर स्क्वायर माइनस डी एल माइनस आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ, और इस साइड हो जाएगा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये इनका स्क्वायर खोलूँ तो ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, अगर इसको अच्छे से खोलूँ तो क्या बनेगा एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में तो माइनस एल स्क्वायर, ये भी सेकंड वाला टर्म भी माइनस स्क्वायर आएगा क्योंकि ए माइनस बी के फॉर्मूले प्लस रहता है, तो माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 2LR। इतना सही है। अब इसको इस साइड खोलते हैं, और ये क्या बनेगा पहले का स्क्वायर ई आर की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एल माइनस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2ER स्क्वायर डी एल माइनस आर कॉस अल्फा। इतना ठीक है। इसको भी उधर ले जाते हैं, अब अलग अलग लिख देते हैं। डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अगर ये ई स्क्वायर है क्योंकि आर के फॉर्मूला ना, ये आर स्क्वायर इस साइड माइनस ऑफ एल स्क्वायर डी स्क्वायर, सेकेंड टर्म प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आर स्क्वायर प्लस का माइनस 2LR डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब इसको बस रीअरेंज करना है। रीअरेंज करूँगा मैं ई की पावर आर की पावर 4 पहला टर्म, दूसरा आर क्यूब वाला दिख रहा कहीं, तो आर क्यूब वाला टर्म यहाँ से तो नहीं आएगा, आर स्क्वायर आर यहाँ से आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ED साथ में कॉस अल्फा और इंटू आर आर क्यूब, इतना ही रहेगा आर क्यूब। अब आर स्क्वायर वाला देखते हैं क्या क्या इसमें, प्लस आर स्क्वायर एक यहाँ से आएगा आर स्क्वायर, तो ये बन गया डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 2ED एल कॉस अल्फा, इसका भी आर स्क्वायर रह गया, ये भी हो गया, मतलब ये पूरा टर्म निकल गया। अब आर स्क्वायर का दूसरा टर्म बोलो तो यहाँ से भी आएगा आर स्क्वायर माइनस ऑफ ई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ तो लिखा मैंने आर स्क्वायर, और यहाँ भी है प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये और ये मिलके तो 1 भी बन जाएंगे, खाली डी स्क्वायर रह जाएगा और आर स्क्वायर इतना ही है, इतना ही बनेगा। ओके, तो ये बन गया तुम्हारा आर स्क्वायर वाला टर्म। एक बार चेक कर दो मैं, डी स्क्वायर 2ELDR कॉस अल्फा माइनस ई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। अब आर वाला टर्म देखते हैं, आर वाला टर्म चेक करते हैं, आर वाला कहाँ से आएगा, मतलब इस वाले में तो कहीं आर नहीं आएगा, मतलब देखो इस वाले में कहीं आर नहीं आएगा, आएगा क्या क्योंकि स्क्वायर है, हाँ यहाँ आएगा, क्या आएगा 2 माइनस में आएगा ना, 2 इंटू डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 12R आएगा ना, तो ऐसा कुछ आएगा। तो मैं इसको लिख दूँ माइनस ऑफ 2D स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वो आएगा ना यहाँ से, तो आर मैं बाद में लूँगा, 2D स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू आर, ठीक है। यहाँ से आर आ रहा है क्या, ये तो पूरा ही हो गया, निकल गया। यहाँ से आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ तो पूरा ही है। यहाँ से आर, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है, यहाँ से आर है माइनस ऑफ 2LR, अच्छा आर नहीं दिख रहा है, डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें एल नहीं आ रहा, इसमें भी एल आएगा ना, इसमें भी एल आ रहा है, गौर से देखो एल आ रहा है 12D स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2D स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आर। अब एक कॉन्स्टेंट टर्म एक ही इसमें, ये वाला जिसमें आर नहीं, मतलब आर स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया, इतना हो गया। थोड़ा और इक्वल टू 0 और सहूलियत से लिखता हूँ मैं इसको, ई आर की पावर 4 प्लस 2ED कॉस अल्फा
आर क्यूब। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर, मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे रहेंगे शायद, कोई चेंज नहीं, माइनस 2e एल डी कॉस अल्फा माइनस ई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और से आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस बाहर आ गया, तो देखो 2l स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 2l स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और ये बचेगा अंदर क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और बाहर से इंटू आर प्लस लास्ट में l स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। मुझे ऐसा लग रहा है एक टर्म छूट रहा है कहीं, इसका एक टर्म छूट रहा है, सॉरी इसका एक टर्म छूट रहा है, यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है, ये तो मैंने वही लिखा है ना फर्स्ट टर्म, इसमें एक टर्म और आएगा, अगर मैं इधर भी लिख दूँ, प्लस एल स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस में ना, तो इसका एक टर्म यहाँ आएगा, ये फर्स्ट वाले का एल स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से क्या आ गया, एल स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 0, बस ये टर्म उन्हें। अब ये फोर्थ ऑर्डर की क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसको बोलूँगा लेट R1 R2 R3 एंड R4 बी रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या होता है, R1 R2 R3 R4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, अच्छा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, वैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपन हाइस्ट पावर की वो लिखते हैं ना, मतलब एक्स स्क्वायर 4 का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर 4 का कोफिशिएंट क्या है ई, कांस्टेंट टर्म में क्या रहता है 1 रहता है, अगर पे -1 की पावर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ई, ये क्या आ गया हमारा R1 R2 R3 R4, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब गौर करना, हमें आंसर चाहिए 1/R1 R2 R3 R4, वाले टर्म कब आते हैं, जब मैं ऐसा लिखूँ R1 R2 R3 प्लस हमारे 4 टर्म चाहिए ना, तो याद करना कि 4 टर्म वाला कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इसमें 3 सम क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम वाला, वो याद करना। और वो भी कैसे याद करना है, ऐसे याद करना कि एक के नीचे क्या आ जाए R1 R2 R3, मतलब हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है वही हमें याद भी करना पड़ेगा क्या निकालना करके। सेकंड टर्म हमारा दूसरा क्या आएगा R2 R3 R4, देखो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 1/R4, यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/R1, देखो ये माइंड में भी रखना क्या क्या निकला क्या। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ R3 R4 और R1, और यहाँ से मेरा क्या आ गया, देखो यहाँ से मैं 1/R2 आ गया, इजिकल टू, और ये फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ये क्या होता है माइनस ऑफ डी अपॉन ए, माइनस ऑफ डी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारा, अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ आर देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आर क्या है, पहले -1 की पावर 1 माइनस ऑफ 2l स्क्वायर एल डी स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 क्या है ई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 2l डी स्क्वायर ई, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन 1, तो क्या जाएगा 1/R4 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इजिकल टू, ये इसके अपॉन ये करेंगे और ये सिंपली कट कुट कर देंगे जो काटना हो, और बच जाएगा हमारा 2/L बच जाएगा, ये हमें निकालना था। थैंक यू।